बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए हाज़िर खिदमत है बोनलेस चिकन तवा फ्राई की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जिससे बड़ी जूसी सॉफ्ट मक्खन जैसी आपकी तवा फ्राई बोटी तैयार होगी। जो आपकी शिकायत होती है कि तवा फ्राई बोटियाँ हार्ड हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले तो जी मैरिनेशन, 1-1 इंच के बोनलेस चिकन के पीसेस हैं, 500 ग्राम, आधा किलो, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक डाला है और 2 टेबलस्पून पानी निकला हुआ दही, यानी बिल्कुल छलनी में डाल के पानी निकाल लेना है। गाढ़ा दही 2 टेबलस्पून इसमें डालना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है, आधा ही टीस्पून हल्दी का ऐड कर दिया हुआ है। मसालों की रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है चटपटी बोटी बनाने के लिए। हाफ़ टी स्पून ही मैंने धनिया पाउडर डाला है, नमक मैंने पूरा 1 टीस्पून डाला है और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है। हाफ़ टी स्पून में मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। भर कर 2 टेबलस्पून लीमू का जूस, मेरे पास बॉटल जूस है, वो मैंने ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर कर टोमेटो केचप, इसके साथ कुकिंग ऑयल ऐड करना है आपने 2 टेबलस्पून। अब इसको जो है आपने अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करना है कि बोटियों के तमाम पीसेस को इवनली सारे मसाले, दही, लीमू का जूस लग जाए। दही और लेमन का जूस दोनों इसको बहुत जूसी बनाते हैं, गोश्त को गलने में हेल्प करते हैं। पूरे 2 घंटे की मैरिनेशन आपने देनी है, कम से कम 1 घंटा तो आप ज़रूर मैरिनेशन दें इसको। और अगर आप 2 घंटे या इससे भी ज़्यादा 3-4 घंटे इसको मैरिनेशन दे देते हैं तो बड़ी सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म की आपकी ये चिकन बोटी तैयार होगी। तवा फ्राई बोटी हाई टी के लिए बड़ा ज़बरदस्त आइटम है, दावतों के लिए आसानी से बनने वाली और मज़े की डिश है। हरा धनिया 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। इसी स्टेज के ऊपर अच्छे से मिक्स करना है। एक पीस को अच्छे से जब मैरिनेशन लग जाए तो इसको फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद लेते हैं जी तवा। तवे के ऊपर सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है। आपने इसको डीप फ्राइंग नहीं देनी होती है। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो इन मैरिनेटेड बोटियों को साइड बाय साइड बिछा दें। और आपने ख़ास जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आँच आपने कब और कितने टाइम के लिए कैसे देनी है। स्टार्ट में 3 मिनट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, यानी आपने लो नहीं होने देना फ्लेम को, ताकि जो जूसेस हैं चिकन के वो अंदर ही लॉक हो जाएं, पानी ना छोड़ दे चिकन एकदम से, और अच्छे से फ्राइंग के जो मार्क्स हैं, निशान हैं, वो बोटियों पे एक साइड से आ जाए। 3 मिनट आपने टाइम देख के मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। 3 मिनट के बाद आपने जब टर्न करना है, एक पीस को आपने बारी बारी टर्न करते जाना है। देखें कितने अच्छे से मार्क्स आने शुरू हो गए 3 ही मिनट के अंदर अंदर। अब जब आप सारी की सारी इन बोटियों को टर्न कर लें, उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है लो, यानी दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच हो, मीडियम टू लो आपने रखना है फ्लेम को तमाम बोटियों को टर्न करने के बाद। और इसको फिर अपने कवर करके 10 मिनट तक पकाना है। इससे क्या होगा कि अब चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा और 10 मिनट में बोटियां बड़ी अच्छी सी टेंडर हो जाएंगी। देखिए कितना पानी चिकन से निकल आया। अब एक मरतबा आप फिर इन तमाम चिकन के पीसेस को टर्न कर दें और अब हमने 5 मिनट तक कवर करके कुक करना है, क्योंकि अच्छा खासा टेंडर हो चुका हुआ है। अब मॉइस्चर कम है इसके अंदर, चिकन के अंदर, तो मज़ीद अब हमने 5 मिनट इसको और कुक करना है। 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे कुक किया था, फिर हमने 10 मिनट तक एक साइड से इसको लो फ्लेम पे कुक किया है और अब 5 मिनट तक लो ही फ्लेम पर हम इसको अगेन कुक करेंगे। 5 मिनट तक मज़ीद कुक करने से 100% टेंडर हो जाएगा, बेहतरीन जूसी बोटी तैयार हो जाएगी और दोनों साइड से जो है वो अच्छे से जो इसके ऊपर जो मार्क्स हैं फ्राई होने के वो भी आ जाएंगे। लुक बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाएगा, ये देखें 5 मिनट के बाद जितना ही मॉइस्चर है, आग को तेज़ कर लेना है आपने और इसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है ताकि चिपक जाए सारा मसाला बोटियों के साथ और अच्छी तरह से कुक भी हो जाए आपकी बोटियाँ और बड़ी खूबसूरत सी इनके ऊपर एक लुक भी आ जाए। बड़ी आसान सी सादा सी रेसिपी है, लेकिन इतनी जूसी मज़ेदार, बिल्कुल जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसका एक रेशा सॉफ्ट भी होगा, अंदर से बिल्कुल वाइट होगा और टेस्टी होगा अंदर तक चिकन। एंड पे आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ज़रूर इसमें शामिल करना है, ये भी इस फ्राई बोटी, तवा फ्राई बोटी को बड़ा ही ख़ास फ्लेवर देता है। इससे पहले भी फ्राई बोटियों की मैंने आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ दी जिन पे आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। ख़ास तौर पे जो हमारी ईद उल अज़हा स्पेशल चटखारा बोटी थी उसमें तो मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपने लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस अच्छी, आसान, सादा, मज़ेदार सी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो हमें अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स में लिख भेजें। हमें ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क, किस शहर से हमें वॉच कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी होती है कि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो कितनी